सबसे बड़ी खबर इस वक्त की लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह चीफ के सेक्रेटरी को मार गिराया गया है और आईडीएफ के हमले में अली यूसुफ मारा गया है। बता दें, कल बेरूत में इजरायली बमबारी में मार गिराने का यह दावा किया गया है। आईडीएफ ने अली यूसुफ की मौत की पुष्टि की है। हालांकि सीजफायर के बाद लेबनान पर इजरायल के सबसे बड़े हमले को लेकर भी खबर है, क्योंकि एक दिन में 254 लोगों की जान गई है और इन हमलों में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेरूत से लेकर तायरे शहर तक इजरायली हमले, और लेबनानी पीएम ने भी कहा है कि इजरायल किलर मशीन। अब लेबनान के बेरूत पर इजरायल के विध्वंसक अटैक की एक और तस्वीर। बेरूत में रिहायशी इलाके पर यह मिसाइल अटैक है और इस हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गई। घर और गाड़ियों में कैसे भीषण आग लगी, ये देखिए तस्वीर। ज्यादातर इलाका इसी तरह काले धुएं की चपेट में। कई इमारतें इस हमले में स्वाहा ध्वस्त हो गई और इस बीच देखिए कैसे सड़क के बीचों बीच आग ही आग। रिहायशी इलाके में बेरूत में यह मिसाइल अटैक। अब बेरूत पर इजरायल के भीषण हमले की एक और तस्वीर। इसी बमबारी से रिहायशी इलाका कैसे दहला, कई इमारतें जमींदोज हो गई, सड़क पर चीख पुकार मच गई। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए बेरूत में किस तरीके से तबाही के मंजर की वो अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां साफ है कि ज्यादातर रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं और इन धमाकों में सारी इमारतें बुरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं और इलाके में आग लग चुकी है। अलग अलग कैमरों से आई सामने तस्वीरें, जहां साफ है कि ज्यादातर रिहायशी इलाके इन हमलों की चपेट में। अब बेरूत में ही इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और बेरूत के चियाहा इलाके में भीषण अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। एक और हवाई हमला और 5 मंजिला इमारत को तबाह करने का दावा। अब लेबनान के बेरूत पर इजरायल के विध्वंसक अटैक की एक और तस्वीर देखिए। एक और रिहायशी इलाका, दर्जनों इमारतें जमींदोज, घरों और गाड़ियों में भीषण आग लगी। अब सीरिया पर इजरायल का जोरदार हमला, जहां सीरिया के कुनेत्रा इलाके में आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया। आईडीएफ ने रिहायशी इलाके में बमबारी की। इजरायली हमलों से तबाह हुए बेरूत से आई एक और तस्वीर। लेबनान पर इजरायल की भीषण बमबारी और 10 मिनट में 10 से ज्यादा जगहों पर हमले, और 1982 के बाद बेरूत में ये सबसे ज्यादा हमले। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि लेबनान में और तेज हमले करेगा इजरायल, जहां ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक समझौता हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को अब खुली छूट दे दी है, हिजबुल्लाह को खत्म करने की खुली छूट। और एक्सियोस के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, यही अगली डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद बातचीत होने वाली है, सीज फायर पर होने वाली बातचीत। लेकिन उससे पहले इजरायल की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह को किया जा रहा है टारगेट, और अब इजरायल की लेबनान पर और तेज हमलों की तैयारी। और खबर यह कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायल को खुली छूट दे दी है। हालांकि ट्रंप का ये डबल स्टैंडर्ड, इसको लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से मैं करूंगी सवाल, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल ईरान से सीज फायर, लेबनान में आग, क्योंकि मध्य पूर्व पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच सहमति को लेकर बड़ा दावा किया गया, जहां ट्रंप का ईरान से निकलने का ये एग्जिट प्लान है। मनीष, इसी को लेकर सवाल करूंगी, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से निकलने का एग्जिट प्लान मतलब क्या है? क्योंकि इजरायल को ईरान पर हमले ना करने के निर्देश और लेबनान में लक्ष्य हासिल करने तक हमले जारी, जबकि इजरायल को लेबनान पर हमले की अब खुली छूट मिल चुकी है। हालांकि हमलों की जो बड़ी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले सामने आई, उसमें किस तरीके से टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हुए हमले को अंजाम दिया गया, यही सबसे बड़ी खबर है। वहीं ट्रंप का दोहरा रवैया ईरान से सीज फायर में आड़े आ सकता है और ईरान चाहता है कि लेबनान के लिए भी सीज फायर लागू हो। इजरायल लगातार लेबनान में भी भीषण हमले कर रहा है। हमले जारी रहे तो सीज फायर का 2 हफ्ते तक चलना भी मुश्किल है। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्जिट प्लान मतलब क्या है? देखिए, आपने देखा ही कि ईरान कहता है कि लेबनान में भी इजरायल हमला ना करे।
सोचने वाली बात है कि ईरान किसी दूसरे मुल्क के लिए ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो इसलिए नहीं कि लेबनान की चिंता है। दरअसल लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, क्योंकि आईडीएफ का कहना है कि हम लेबनान पर अटैक नहीं करते, हम हिजबुल्लाह को ख़त्म कर रहे हैं। जिस हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेबनान की सेना की थी, सरकार की थी, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए समझौते के दरमियान या पिछले साल के हुए सीज फायर के दरमियान। लेकिन हुआ क्या, जब ईरान और इजराइल के बीच इस बार 28 फरवरी से जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट मारने शुरू कर दिए, और ऐसी स्थिति में इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर भी अटैक किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। तो इजराइल का साफ कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया तो ठीक है, ईरान पर हम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेबनान से जो हिजबुल्लाह ने हम पर हमले किए और जो लगातार हमले कर रहा है, जो लगातार नॉर्थ इजराइल के लोगों पर खतरा बना हुआ है, तो हम उसे नहीं बख्शने वाले हैं। इसलिए लेबनान के साथ कोई सीज फायर नहीं होगा, यानी कि हिजबुल्लाह पर अटैक जारी रहेंगे। और वही अटैक किए गए। आईडीएफ की दलील है कि हमें हिजबुल्लाह के ऑपरेशन से संबंधित कुछ जानकारी मिली, हमने उसी हिसाब से 100 जगह पर टारगेट किए और जिसमें हिजबुल्लाह के बहुत खास लोगों को हमने मार गिराया। लेकिन हाँ, जो देखने में आ रहा है कि इस हमले में 250 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग जो है सो घायल हो गए। तो जाहिर है कि इसमें हर कोई तो हिजबुल्लाह का है नहीं, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। इसको लेकर इजराइल की सरकार और सेना की दलील है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास के स्टाइल में ही हिजबुल्लाह भी अब लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा है, तो इसलिए कोलेटरल डैमेज में बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। तो यही अभी इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में चल रहा है और ये कंटिन्यू चलेगा, भले ही इसका परिणाम आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत पर